केदारनाथ महादेव की नगरी। कहा जाता है कि महादेव केदारनाथ में स्वयं दर्शन देते हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो वो केदारनाथ में है। तो आइए चलते हैं, आपको केदारनाथ का दर्शन करवाते हैं। आप कहीं से भी हो, अगर आप यात्रा का प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार पहुंचना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप हरिद्वार को शाम तक पहुंच जाएं। और सबसे पहले हम लोगों ने हरिद्वार में गंगा आरती को देखा और गंगा स्नान किया। ये शाम का मनोरम दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुशी मिली। हम ये चारों मिलकर हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पे मनोरम दृश्य देखे। हम लोगों ने गंगा आरती अटेंड की। कहा जाता है कि कुछ अच्छा करने से पहले गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले गंगा स्नान किया। इस समय को यात्रा का सबसे अच्छा समय माना जाता है, इसलिए हरिद्वार में भी बहुत भीड़ देखने को मिला। पहुंचते ही हम लोगों ने गंगा स्नान किया और ये चंदन टीका लगवाया, जो कि वो शाम का समय बहुत ही खुशनुमा, उस भीड़ भाड़ में चहलकदमी, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य। हम लोगों ने हरिद्वार में रात बिताया, क्योंकि अगले सुबह 4 बजे सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ना था। जो लोग भी केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं तो आप लोग रात में ही सोनप्रयाग के लिए बस बुक कर लें, क्योंकि बस बहुत ही लिमिटेड है। सुबह आपको बस में सीट नहीं मिलेगी। और यह सुबह का दृश्य, सूरज की लाली कुछ इस तरह से चमक रही है जैसे कि मानो रंगों का कोई त्योहार हो। सड़क, पत्तों, पानी मानो सोनों की भांति चमक रही है। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट मानो हमें पुकार रही है, साथ में उड़ने के लिए हमारे हौसलों में उड़ान भर रही है। मैं आपको बता दूं कि आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना होगा, जो कि 10 से 12 घंटे का पहाड़ी रास्ता है और जो कि बस से सफ़र करना है। बस का किराया 550 से लेकर 600 रुपये तक का होता है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जो कि 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको सरकारी टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 50 रुपये होते हैं। हरिद्वार से निकलते ही आपको पहाड़ों के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। हरे भरे पेड़, घुमावदार रास्ता, पतली सड़क और कुछ झरने। बस आप खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए, मज़ा लेते हुए जाएं। मैं आपको बताते चलूँ, हम लोग हरिद्वार से सुबह 4 बजे निकले और शाम के 3 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचे। हम लोग तुरंत सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफ़र पूरा किया, जो मात्र 5 से 6 किलोमीटर का था। और अब आता है इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता। हम लोगों ने गौरीकुंड से रात के 2:30 बजे अपनी ट्रैकिंग शुरू की, बहुत ही जोश, खुशी और उमंग के साथ। मोनुदा, कैसा लग रहा है आपको? हालत खराब है, इनका भी हालत खराब है। हमारे बउआ जी, हाय, Hi so guys. excited. Yeah, excited. What about you, man? I'm really excited. देखते बाबू, घाट मजा पड़ रही आएगा, है। मजा आएगा। मजा आ रहा है। चलिए इस मजाक को लेते हैं। आओ भाई, वीडियो बना रहा हूँ, मजा आ रहा है ना? हर हर महादेव। मोनू भैया कहाँ है? मोनू भैया उधर है। अभी हम लोग मात्र 2 या 3 किलोमीटर चले होंगे। 3 किलोमीटर जैकेट वैकेट फेंकना पड़ गया भाई। अभी 20 किलोमीटर और बाकी है। महादेव के नाम लेकर चढ़ाई कर देंगे। चलिए। तुम्हारे साथ में तुम्हारा पेट भी आ रहा है। पेट आ रहा है? हर हर महादेव। अब शुरुआत हो चुकी थी यात्रा का सबसे मज़ेदार और कठिन कार्य। 23-24 किलोमीटर की पहाड़ पर सीधी चढ़ाई। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। रात के 2:30 बजे हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया। रात में ठंड भी बहुत थी। 2 से 3 किलोमीटर चलने पे सबकी हालत ख़राब होने लगी। गर्मी और पसीने से लथपथ होने लगे, पर महादेव से मिलने का जुनून था जो हम लोगों को खींचा चला ले जा रहा था। रास्ते में हम लोगों ने 5 वर्ष के छोटे बच्चे से लेकर 70 साल के वृद्ध को देखा। बस महादेव की कृपा ही थी
वे लोग इतना हिम्मत करके जा रहे थे। आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी सफ़र की शुरुआत धीरे धीरे आराम से करें, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। आप धीरे धीरे चलेंगे तो देर तक चलेंगे, वरना 10 मिनट में थक कर बैठ जाएंगे। रास्ते में खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, पर महंगी होगी। हम लोगों ने गौरीकुंड से ही अपने बैग में बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट भर लिए थे। बड़े पड़े हैं। मोनू भैया कैसे हैं आप? कैसे हो? कॉलेज सर। रास्ते में पानी पीने का बोतल 50 से 60 रुपये का, मैगी 70 से 80 रुपये की, अमूल का लस्सी 50 रुपये का। कहीं कहीं पे आपको पराठा भी मिल जाएगा, पर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको वो पसंद नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने बैग में खाने पीने की चीज़ें रख लें। बाबा सुनना इतना भी आसान नहीं। ये देखिए रास्ते इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप लोग। जिग्जैग में अगर बाबा बुलाए हैं तो पहुँच ही जाएंगे, इतना तो शक्ति दिए हुए। और ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि लोग जानवरों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, जो चल नहीं सकते, जो बूढ़े हो चुके हैं या बूढ़ी हो चुकी है, उनके लिए तो माना जा सकता है कि ये सही है, परंतु जो नौजवान हैं वो जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान से मिलने के लिए मैं एक जानवर को लेकर जा रहा हूँ। बहुत बड़ा जानवर है। भगवान सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी बुलाते हैं। ललजूरा हमारे बउआ एक हमारे पार्टनर हमेशा पीछे रह जा रहे हैं। कहाँ रह गए मोनू भैया? आ जाओ, आ जाएगा। ये कहाँ गए भाई साहब? जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, आपको बर्फीले पहाड़ तथा रास्ते में बर्फ़ मिलना शुरू हो जाएगा। रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। पहाड़ पर सीधी चढ़ान है। पत्थरों को काट काट कर रास्ता बनाया गया है। शुरुआती दौर में आपको बोर्ड पर केदारनाथ मंदिर 16 किलोमीटर दूरी लिखा दिखाई देगा, पर आप उस पर भरोसा मत कर लीजिएगा। वो रास्ता की लंबाई 2013 की त्रासदी से पहले की है। उसके बाद नया रास्ता बनाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 23 से 24 किलोमीटर की है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपको थकावट के साथ साथ कहीं कहीं पे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए आप लोग अपने साथ ग्लूकोज या फिर ORS लेकर ज़रूर जाएं। एक बात और, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रास्ते में पानी खरीद कर मत पिए। महादेव की नगरी में माँ गंगा का प्रवाह हर जगह है। पहाड़ तथा पेड़ पौधों से छन कर आता हुआ प्राकृतिक पानी जरूर पिए। उस पानी का स्वाद ही कुछ और होगा। आपको इस 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कई और साधन मिलेंगे, जैसे पिट्ठू, घोड़ा या खच्चर पर बैठकर जा सकते हैं, या फिर यात्रा से पहले आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अगर आपको महादेव से मिलना है तो आपको पैदल यात्रा करना चाहिए। ये बाकी साधन असमर्थ तथा बुजुर्ग लोगों के लिए हैं। धीरे धीरे 12 घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार हम लोग 3 बजे के लगभग महादेव के पास पहुंच गए। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि वहां का दृश्य तथा वहां पर उपस्थित होने का अनुभव क्या था। मानो ऐसा लग रहा था कि आप स्वर्ग में हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ और बीचों बीच हमारे महादेव। उस मंदिर के दर्शन मात्र से ही 12 घंटों के 24 किलोमीटर की खड़ी चढ़ान का दर्द मानो छू मंतर हो गया। हृदय में एक अलग उत्साह और जुनून भर गया। मैं आपको मंदिर के खुलने और बंद होने का समय बता देता हूँ। मंदिर का पट सुबह 5 बजे खुलता है और फिर सुबह 7 बजे उनकी आरती होती है, और फिर 3 से 5 बजे के बीच मंदिर का पट बंद हो जाता है।
कहा जाता है कि महादेव उस समय विश्राम करते हैं। शाम 7 बजे फिर से उनकी आरती होती है और रात्रि 9 बजे उनका पट फिर से बंद हो जाता है। तो अगर आपको महादेव का दर्शन करना है और आप शाम में पहुंच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शाम में महादेव की आरती बाहर से देखें और फिर जल्दी जाकर अपने कमरे में सो जाएं। सुबह 3 बजे प्रातःकाल सुबह 3 बजे आपको लाइन में लग जाना चाहिए। तो अगर आप 3 बजे लाइन में लगते हैं तब आपको 7 से 8 बजे तक महादेव का दर्शन हो सकता है, क्योंकि सुबह अगर आप 10 मिनट लेट लाइन में पहुंचते हैं तो आप 2 घंटा पीछे हो जाएंगे दर्शन करने से। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सुबह 3 बजे किसी भी हाल में आप महादेव के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। अगर आप 3 बजे लगते हैं तो आपको 7 से 8 बजे के बीच में महादेव का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी रहती है। महादेव के दर्शन करने के बाद वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है। मैं आपको सलाह दूंगा कि वहाँ का दर्शन जरूर करें। वहाँ पे पहुँचने के बाद नीचे केदारनाथ का नज़ारा कुछ अलग ही भव्य दिखता है। महादेव के दर्शन करने के बाद लगभग 1 बजे हम लोग अपने घर की ओर लौटे। रास्ते में उतरने के साथ ही ठंडी हवा, तेज बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। बारिश हो जाने के बाद रास्तों की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि रास्तों को पत्थर को काट कर बनाया गया है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में हो जाती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चप्पल या स्पोर्ट्स शूज पहनकर पहाड़ पर चढ़ाई या पहाड़ से उतरने का काम ना करें। बेहतर होगा कि आप ट्रैकिंग शूज का इस्तेमाल करें, यह आपको चढ़ने में एवं उतरने में बहुत ही मदद करेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।